डर सिर्फ इस बात का है कि वहाँ का चुनाव का नतीजा देखते हुए इस जम्मू कश्मीर में चुनाव को और डिले ना करें। एग्जिट पोल है, अभी ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते, ये 13 तारीख को पता चलेगा। उसका भी लगता है कि कोई उसमें आशंका है कि ये नाम नहीं भी हो सकते नतीजों में कन्वर्ट। तो यहाँ पे पंचायतों के चुनाव के लिए तैयारी करवाते हैं और कारपोरेशन के चुनाव की तैयारी करवाते हैं, लोकसभा के लिए बोलते हैं, तो जब असेंबली की बात है तो सांप सूंघ जाता है। बीजेपी हिमाचल में जीत जाती तो जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हो गए होते। बिल्कुल, इन्होंने चुनाव करवा देने थे। तो सत्यपाल मलिक के बयान ने भी हम महसूस करते हैं कि कर्नाटक के लोगों ने समझ लिया कि शहीद जिन लोगों ने दी है उन पर राजनीति रोटी इन्होंने सीखी। अगर ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये वास्तव नतीजे में बदल जाते हैं तो यहाँ चुनाव डिले हो सकते हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि अच्छे दिन अब आएंगे, पहले अच्छे दिन नहीं थे, वो तंग करने वाले दिन थे। कांग्रेस के खेमे में आज जश्न नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कांग्रेस एक मैच्योर पार्टी है, इतनी जल्दी जश्न नहीं करेगी। ये तो आप लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, जो हम भी टीवी के माध्यम से देखते हैं, कांग्रेस के लोगों के हौसले बुलंद। आपको लगता है कि अभी आपको पूरा विश्वास नहीं है कि अमित शाह साहब की रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की रैली हुई, बड़ा जन समूह उसमें आया, तो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये कहाँ कमी रह गई? उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, लोगों ने मन बना लिया और यही एक कारण यहाँ पे होगा। बल्ला साहब, आप 13 तारीख को खुल के बोलेंगे, आज खुल के मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और वहाँ से सिर्फ कर्नाटका नहीं, आप देखेंगे कि दक्षिण से वो लहर पूरे कश्मीर तक यहाँ पे पहुंचेगी। कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने अपना फैसला ईवीएम को सुना दिया है। 13 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो चुका देने वाले हैं। हालांकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कहा जा सकता है कि उसका भी असर है। एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और एक लंबा संघर्ष जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लंबे समय से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी पहली सीढ़ी जो आज एग्जिट पोल ने साबित कर दी है। अगर ये नतीजों में तब्दील हो पाते हैं तो इसका फैसला तो 13 तारीख को ही होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर से आते हैं, रमन बल्ला साहब। बल्ला साहब, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस जो है कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छी बात है, आपके मुंह में घी शक्कर, और हम लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और वहाँ से सिर्फ कर्नाटका नहीं, आप देखेंगे कि दक्षिण से वो लहर पूरे कश्मीर तक यहाँ पे पहुँचेगी और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होगा। जिस ढंग से कंपेन यहाँ पे की, अच्छी बात है कि ये एग्जिट पोल का सही मायनों पे नतीजे तक यहाँ पे पहुँच जाए और हमें बड़ा फख्र महसूस होगा कि जिस ढंग से कंपेन और लोकल मुद्दों को उजागर किया गया, जिस ढंग से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जिस मिशन के साथ स्टार्ट की, लोगों ने उन विचारों को अपने दिल में यहाँ पे डाला और प्रियंका गांधी जी और सारे नेताओं ने खड़के सामने जिस ढंग से वो कंपेन यहाँ पे की, बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा यहाँ पे है, लोकल इश्यूज़ यहाँ पे है, जिसको दरकिनार किया गया। और दूसरी तरफ से भाजपा सत्ताधारी पार्टियों ऐसे ऐसे मुद्दे जिसे आम जनता के साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अजीब धार्मिक भावनाओं को भड़का के सियासी रोटी सेकना चाहते थे। लगता है कि लोगों ने सही मायनों में अब मन बना लिया है कि बदलाव का, और बदलाव सिर्फ कर्नाटक में भी नहीं होगा और जहाँ जहाँ पर भी अब ये चुनाव होंगे, अब दक्षिण से वो लहर स्टार्ट यहाँ पे होगी और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते कई जगह पे भी जहाँ पे चुनाव हो गए उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के अवाम ये घोषणा करें। डर सिर्फ इस बात का है कि वहाँ का चुनाव का नतीजा देखते हुए इस जम्मू कश्मीर में चुनाव को और डिले ना करें, ये हमें इस चीज़ की चिंता है। जमहूरियत का तो कत्ल यहाँ पे हुआ है। आपको लगता है कि कर्नाटक के जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये वास्तव नतीजे में बदल जाते हैं तो यहाँ चुनाव डिले हो सकते हैं? अभी तक तो इनको कोई बहाना चाहिए, ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे इनकी अपनी साख यहाँ पे बची नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीनने के बाद इकनॉमिकली लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं हुई और पेइंग कैपेसिटी ना होने के बावजूद भी महंगाई की बोझ के नीचे जम्मू कश्मीर की जनता पिसती चली जा रही है और सुनने वाला यहाँ पे कोई। रमन साहब, क्या लगता है आपको, वहाँ पे अमित शाह साहब की रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की रैली हुई, बड़ा जन समूह उसमें आया, तो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये कहाँ कमी रह गई?
अब एग्जिट पोल पे भी बहस करना वो मुनासिब नहीं, लेकिन थोड़े दिन तक का इंतज़ार करो। लेकिन जनता का जो रुझान यहाँ पे है, लोग बदलाव यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ कांग्रेस उस भावना के साथ जुड़ी रही। ये भी खरीद फरोख्त के कारण वहाँ पे चुनाव सत्ता हार गई, लेकिन वहाँ पे लोग बेसिकली कांग्रेस की आइडियालॉजी, कांग्रेस की सोच को पसंद यहाँ पे करते हैं। और हमें लगता है कि जिस ढंग से तानाशाही की सरकार, नफरतों की दीवारों को खड़े करने वाली सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, आज ज़रूरत है कि मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए, जिसमें राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के मिशन के बाद और जिस ढंग से उनकी सदस्यता रद्द की गई और लोकतंत्र की हत्या की गई, लोगों ने इस चीज़ को भी बड़ा बारीकी से यहाँ पे देखा। और लेकिन अभी तो मात्र ये एग्जिट पोल है, अभी ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते, ये 13 तारीख को पता चलेगा। उसका भी लगता है कि कोई उसमें आशंका है कि ये नाम नहीं भी हो सकते नतीजों में कन्वर्ट? नहीं, हमें लगता नहीं है वो किस ढंग से क्या यहाँ पे होगा, लेकिन वो असली तक जो अभी तक का रुझान यहाँ पे है, रुझान के माध्यम से, वो तो आपके मीडिया वाले दूसरे जिस ढंग से वो रुझान यहाँ पे बता रहे हैं, लगता है कि कांग्रेस को जिस ढंग से उम्मीद यहाँ पे थी, जनता उन्हीं चीज़ों पे विश्वास रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पे किया होगा। अवला साहब, यहाँ सवाल ये भी है कि ये जो कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, 13 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, इसका असर जो है आने वाले लोकसभा के 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी रहेगा? लोकसभा के चुनाव में तो लोग पूरे हिंदुस्तान की तंग आ चुके हैं इस तानाशाही की सरकार से, क्योंकि आज लोग महसूस कर गए कि जो कल तक कांग्रेस के दौर में जो संपत्ति हिंदुस्तान में इकट्ठी हुई थी उसको बेचने का काम किया। आज जो भाजपा जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ट्विटर के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, वो तो कांग्रेस की देन ही है, वो राजीव गांधी जी की देन है। लोग समझ चुके हैं ये सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, कंप्यूटर के युग से जिस ढंग से वो गुमराह लोगों को कर सकते थे किए, लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि इसके पीछे कांग्रेस ही थी जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए ये इन चीज़ों के लिए कदम यहाँ पे उठाए हैं। आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, क्योंकि ये बड़ा सर्वे होता है, ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं ये अपना पूरा रिसोर्सेज लगा देते हैं इसमें, आपको लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस 5 मुद्दों पर टिकी रही और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर हम सरकार बनाते हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में ये 5 जो मुद्दे हमने डिस्कस किए थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था, इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये भी लोगों को बात समझ आई होगी? बिल्कुल समझ आई। कांग्रेस ने, लोगों ने देखा कि राजस्थान में गैस सिलेंडर की कीमत कम कर सकते हैं, पेंशन स्कीम को लागू कर सकते हैं, और जो जो यहाँ पे कहा कांग्रेस ने वो करके यहाँ पे दिखाया और इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। अच्छी शुरुआत यहाँ पे होगी और हमें तो इसलिए देखने का असर अच्छे दिखाई देता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब मन बना चुके हैं कि भाजपा के द्वारा जो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम ने ज़ख्म सहे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोज़गारी के सिलसिले में कदम है, और आज ही के दिन में आप देखो जो CUT लागू यहाँ पे हो रहा है, 12th क्लास के बच्चे, उनके माता पिता फ़ोन कॉल करके पछता रहे हैं कि अब तो वो पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आएंगे और किसी के एंट्री पे पाबंदी नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम, जम्मू कश्मीर के लोग जिस ढंग से प्रॉक्सी वार से जूझते रहे, बम धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे, चाहे बॉर्डर में रहने वाले लोग हों, पुंछ के लोग हों, वो उस जगह वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उस जगह से मैक्सिमम कंपटीशन लेके वो लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे लोग 12 पास करने के बाद अलग-अलग कॉलेजों में दाखिले की लिए ठोकरें खा यहाँ पे बात समझ आती है। लेकिन आपने एक बड़ा यहाँ पे सवाल पैदा किया, आपने कहा कि कर्नाटक के जो नतीजे एग्जिट पोल ने दिखाए हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव डिले हो सकते हैं। ये क्यों कहा आपने? ये क्योंकि भाजपा को जब तक उनको, अगर वो यहाँ पे पंचायतों के चुनाव के लिए तैयारी करवाते हैं और कॉरपोरेशन के चुनाव की तैयारी करवाते हैं, लोकसभा के लिए बोलते हैं, तो जब असेंबली की बात है तो सांप सूंघ जाता है। अथॉरिटी चुप क्यों है? जम्मू कश्मीर में चुनाव डिले क्यों होंगे? आप उनको लगता है कि हम यहाँ भी हारेंगे? भाजपा, क्योंकि हिमाचल के बाद ही भाजपा यहाँ से घबरा गई है। हिमाचल वालों के लोगों ने, जहाँ पे नड्डा साहब थे, अनुराग ठाकुर से जो बड़े बड़े दावे करते थे जम्मू कश्मीर की धरती पे आ गए, जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ जुमलाबाजों की पार्टी यहाँ पे है, तो जुमलाबाज आज नहीं चाहिए। आज लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़मीनी सतह पे उनके हकूक़ की रखवाली चाहिए। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस बीजेपी हिमाचल में जीत जाती तो जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हो गए होते? बिल्कुल, इन्होंने चुनाव करवा देने थे। पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं। इनको पता चला कितना डिले करें, 9 साल तो हो गए। अब ये 9 साल की उपलब्धि भाजपा दिखाती है, तो कर्नाटक वालों ने दिखा दिया अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कि आपने 9 साल में क्या हिंदुस्तान को किया, कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा दिया। आज जो बातें यहाँ पे करते हैं, आज जम्मू कश्मीर के
चाहे वो नोटबंदी के बाद। आज देखो हमें अफसोस है कि 20-20 जवान हमारी शहादत यहाँ पे कर रहे हैं, पुंछ के ज़िले में लगातार उसका सिलसिला जारी है। और सत्यपाल मलिक के बयान ने भी हम महसूस करते हैं कि कर्नाटक के लोगों ने समझ लिया कि शहीद जिन लोगों ने दी हैं उन पर राजनीति रोटी इन्होंने से किया। ये हमारा बयान नहीं था, ये सत्यपाल मलिक साहब का बयान था, जो भाजपा के बहुत चाहते थे। जिस ढंग से उन्होंने खुलासा किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को किस ढंग से बुलडोज किया गया, कि राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये बड़ा ही ऐसा विषय यहाँ पे है जो लोग समझते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूती मिले। और भाजपा के इस टाइम में आगे, और ख़ास तौर पर जिस ढंग से राहुल जी ने ये सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ अडानी का किसके पास है, वो किसका पैसा है, तो चाहे सदस्यता रद्द की, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने समझ लिया कि राहुल गांधी जी सवाल तो ठीक पूछते थे। मुझे पता है भल्ला साहब आप 13 तारीख को खुल के बोलेंगे, आज खुल के मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार मुझे पता है इसी तरह के चुनाव थे, एग्जिट पोल आए थे, और वो एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में आए थे, उन्होंने बड़ा जश्न मनाया था। कांग्रेस के खेमे में आज जश्न नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कांग्रेस एक मैच्योर पार्टी है, इतनी जल्दी जश्न नहीं करेगी। ये तो आप लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, जो हम भी टीवी के माध्यम से देखते हैं, कांग्रेस के लोगों के हौसले बुलंद। आपको लगता है कि अभी आपको पूरा विश्वास नहीं है? कि पूरा विश्वास है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकली शेप में जब सामने हकीकत होगी, 2 दिन का तो इंतज़ार है, उसके बाद जश्न भी खूब से करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग महसूस कर रहे हैं कि अच्छे दिन अब आएंगे। पहले अच्छे दिन नहीं थे, वो तंग करने वाले दिन थे, तानाशाही वाले हुकूमत वाले वो दिन थे, टैक्स वसूली करने वाले दिन थे। आज लोगों को कम से कम राहत तो मिलेगी कर्नाटका के बाद। फिर नहीं, वो कांग्रेस ठीक थी जो कम से कम 8 रुपये किलो वाला आटा तो राशन डिपो में दिया करती थी। आज जो लोग महसूस करते हैं, गैस सिलेंडर अगर राजस्थान में 500 का स्टार्ट किया, तो आज ये लोग कहाँ पे हैं? मैक्सिमम लोग, आम आवाम जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, उनका चूल्हा जलना मुश्किल होगा। लोगों ने मन बना लिया और यही एक कारण यहाँ पे होगा। ये थे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला साहब, जिन्होंने बड़ी मजबूती से, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव आए, इन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। हमने भी कई बार, हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि रमन भल्ला साहब भी अब फिसल जाएंगे, निकल जाएंगे कांग्रेस से, लेकिन बड़ी मजबूती से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामे रखा। और इंतज़ार है 13 तारीख का। जो एग्जिट पोल आए हैं वो नतीजों में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रमन भल्ला साहब ने कुछ सवाल भी उठाए। अगर कांग्रेस कर्नाटक जीतती है तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए हमें और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।